हाँ, तो इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, अभी जो करंट स्पीकर हैं हमारे। और अगर लोकसभा स्पीकर अवेलेबल प्रेजेंट ना हो तो फिर करते हैं कौन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी अवेलेबल ना हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसको प्रिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। अब डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक यही होता है जब दोनों पक्षों से असहमति आती है, दोनों एग्री नहीं होते हैं, तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट। उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास किया जाता है। ठीक है। अब इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा बिल, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, जो क्या करेगा, इसको असेंट देगा। जब वो असेंट देंगे प्रेसिडेंट, जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। जो फिर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट इसको असेंट भी दे सकते हैं, तो उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट इसको विद होल्ड भी कर सकता है, मतलब वो साइन ही नहीं करेगा। बिल पड़ा है ऐसे ही बहुत ही सालों से, वो साइन ही नहीं करेगा इसको। और वो रिटर्न कर सकते हैं इस बिल को, एक्सेप्ट मनी बिल। मतलब वो रिटर्न क्यों करेंगे? बोलेंगे यार एक बार आप इसको फिर इसको देख लीजिए आप, मतलब उसको कुछ लगेगा इसमें कुछ, इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो वो वापस भेजेंगे बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन मनी बिल को वो वापस प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते। जब वो बिल को वापस भेजेंगे, उसके बाद जब दोबारा बोथ हाउसेस से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट इस बिल को वापस नहीं भेज सकते, जिस किसी बिल को भी उन्होंने वापस किया होगा। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, उसको नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं बताई गई है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम, जो ऑर्डनरी बिल होता है ना, जो आम बिल होता है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। इफ़ लोग, अब क्या होता है, अगर लोकसभा डिजॉल्व, देखो हमारे दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। और आप ये याद रखना कि पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनता है: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों को मिला के। हाँ, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी तो बिल जो पेंडिंग होगा ना इसमें लोकसभा में, वो लैप्स कर जाएगा, मतलब टेम्परेरी वो ख़त्म हो जाएगा। अगर बिल पास हुआ है लोकसभा से, उसके बाद बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, तो वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर बिल पेंडिंग है सिर्फ राज्यसभा में, तो सिर्फ वही बिल जो जो राज्यसभा में पेंडिंग है वो कभी भी लैप्स नहीं करता है। ठीक है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा आर्टिकल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए होता है, मतलब उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगता है? ओके, बाय।